तो देखिए टाइम वर्क का तीसरा क्लास आज होगा। पिछला दिन पहला क्लास में आप देखे थे पहले आदमी का और दूसरे आदमी का समय दिया हुआ रहता था तो दोनों मिलके निकालना रहता था। ये चीज़ सीख लिए थे। और दूसरे दिन देखे थे कि दो आदमी का दिया हुआ था, एक अकेले दिया हुआ रहता था तो वहाँ पे दूसरे का निकालना रहता था, तो ये भी सीख लिए थे। आज जो देखेगा टाइम वर्क का तीसरा क्लास में, वहाँ पे क्या होगा कि 1 से 2, 2 से 3 आदमी रहेगा, तब वहाँ पे आपको किस तरह से जल्दी से निकालना है ये चीज़ आपको सीखना है। तो आज जो देखेगा 2 से ज़्यादा 3 रह सकता है, 4 आदमी रह सकता है, ए बी का एक साथ दिया हुआ रह सकता है, बी सी का एक साथ और सी ए का एक साथ दिया हुआ रह सकता है, तो तीनों का पूछा जा सकता है। तो इस तरह का आज क्वेश्चन देखिएगा। जो नहीं देखे हैं वो पहला और दूसरा वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए आज तीसरा क्लास टाइम वर्क का, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये पूछा गया है। ए का समय, बी का समय और सी का समय दिया हुआ है। 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूछा गया है कि तीनों मिलके कितना दिनों में करेगा। तो देखिए इसको आराम से आप सीखिएगा। ए का समय दिया हुआ है, ए का समय दिया हुआ है 24 और बी का समय दिया हुआ है 6 और सी का समय दिया हुआ है 12। तब पूछा गया कि बताइए कि ए, बी और सी मिलके कितना दिनों में करेगा, ये चीज आपसे पूछा गया। ए का समय दिया हुआ है 24 दिन, अब बी का समय दिया हुआ है, ये दिन दिया हुआ, बी का समय दिया हुआ 6 दिन और सी का समय 12 दिन दिया हुआ। तब पूछा गया कि ए बी सी को कितना समय लगेगा एक साथ करने में। तो टाइम वर्क का सबसे पहला काम क्या करना है कि जो समय दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम लीजिएगा। जो एलसीएम लीजिएगा वो क्या होगा, वर्क होगा। तो अब यहाँ पे ए बी सी क्या काम कर रहा है ये मालूम है, तो ये मालूम नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, जो समय दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम लीजिएगा, वो वर्क होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो समय दिया हुआ है ए का और बी का और सी का समय दिया हुआ है, ये तीनों समय का एलसीएम लीजिएगा, वो वर्क होगा। तो एलसीएम लीजिएगा किसका किसका, ये 24, 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा। तो ये 24, 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, तो 24, 6, 12 का एलसीएम लीजिएगा तो 24 होगा। तो ये वर्क पता चल गया कितना है, 24 है। ये वर्क मालूम चल गया। अब देखिए जब वर्क मालूम चल गया तो दूसरा काम आपको क्या करना है, उसका क्षमता निकालना है। तो क्षमता मतलब कि उसका इफिशियंसी निकालना है। तो इफिशियंसी निकलेगा कैसे, तो इफिशियंसी निकलता है जब वर्क में भाग लगाते हैं समय से। तो वर्क में भाग लगाइएगा समय से, इधर लिख देते हैं। तो देखिए इफिशियंसी अगर निकालने का बात होगा तो भाग लगाइएगा वर्क में, उसका टाइम से तो निकल जाएगा क्या, ये उसका इफिशियंसी निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। तो वर्क पता कैसे करते हैं, तो बताया अभी कि सभी समय का क्या करना है, एलसीएम लेना है तो वर्क मालूम हो जाएगा। और क्षमता निकालने के लिए वर्क में टाइम से भाग लगाते हैं। तो देखिए जब समय निकालना रहेगा तो यहाँ से देखिए समय बराबर क्या होता है, ये इधर भाग में आ जाएगा, मतलब कि वर्क को भाग लगा दीजिएगा इफिशियंसी से, तो मालूम चल जाएगा क्या, ये समय पता चल जाएगा टी। तो यहाँ भी समय निकालना है तीनों का, वर्क तो मालूम कर लिया, अब एफिशिएंसी पता चल जाएगा, तीनों का क्षमता मालूम चल जाएगा, तो तीनों के क्षमता से भाग लगा देंगे तो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। हमको समय पूछा गया तो सबसे पहला काम क्या करना है कि ये वर्क पता कर लिया। वर्क पता कैसे किया, 24, 6 और 12 का एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया 24। दूसरा काम अब क्या करना है, सबका क्षमता पता करना है। तो सबका क्षमता कैसे करिएगा, तो क्षमता ले लिया, अभी बताया कि वर्क में भाग लगाए समय से।
तो ए का क्षमता हमको मालूम करना है। तो वर्क मालूम चल गया 24, ये 24 से भाग लगाइएगा, तो इससे भाग लगाइएगा, इसमें से भाग लगाइए 24 से, तो ये ए का क्षमता पता चल गया 1। बी का क्षमता पता करिएगा, तो वर्क में भाग लगाइएगा इस 6 से, तो इस 6 से 24 में भाग लगाइएगा, तो ये 4 पता चल गया पी का क्षमता। सी का क्षमता पता करना है, तो इस 12 से 24 में भाग लगा दीजिएगा, इस 12 से जब 24 में भाग लगाइएगा तो हो जाएगा 2। तो ए का क्षमता निकल गया 1, बी का क्षमता निकल गया 4 और सी का क्षमता निकल गया 2। अब देखिए तीनों का क्षमता हमको पता करना है, तीनों का समय मालूम करना है, तो ये 1, 4 और 2 को जोड़ दीजिएगा, तो तीनों का एक साथ क्षमता कितना पता चल जाएगा, 5, 2, 7 पता चल गया। 5, 2, 7 पता चल गया। तो हमको पूछा गया कि तीनों द्वारा लिया गया समय कितना है, तो समय बराबर अभी सीखे हैं कि W को भाग लगाते हैं एफिशिएंसी से, तो ये 24 को वर्क को भाग लगा दीजिएगा इस 7 से, तो समय मालूम चल जाएगा, यही तीनों द्वारा किया गया काम। तो इसको भाग लगा दीजिए, 7 से काटिएगा 7 या 21 होगा, बचेगा फिर कितना 3, तो 3/7, यही इतना डेज क्या होगा समय लगेगा ये तीनों को करने में। तो तीनों को करने में समय लग गया, तो टाइम वर्क का क्वेश्चन में आपको क्या करना, सबसे पहला वर्क पता कर लिया, सबका क्षमता पता कर लिया और सभी के क्षमता से भाग लगा दीजिएगा, तो ये तीनों द्वारा लिया गया समय मालूम चल गया। तो इतना काम सब क्वेश्चन में आपको करना है। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, देखिए ध्यान से। ए, बी, सी तथा डी किसी कार्य को 30, 40, 60 और 120 दिनों में पूरा करते हैं, तो चारों मिलके कितना दिनों में पूरा करेंगे ये पूछा गया। ए का समय दिया हुआ, बी का समय दिया हुआ, सी का समय दिया हुआ, डी का समय दिया हुआ, तो पूछा गया चारों का समय कितना होगा। समय कितना दिया हुआ, ए का दिया हुआ है 30 दिन, बी का 40 दिन, सी का दिया हुआ है 60 दिन और डी का दिया हुआ है 120 दिन। तो पूछा गया है कि चारों मिलके कितना समय में करेगा। तो देखिए समय दिया हुआ है, तो सबसे पहले वर्क पता करिएगा, तो ए का समय दिया हुआ है 40, 40 में 30 दिया हुआ है 30 दिन, और बी को लगता है कितना, बी को समय लगता है 40 दिन और सी को समय लग रहा है 60 दिन और डी को लग रहा है 120 दिन। तो जैसे ही ये समय दिया हुआ है, तो सबसे पहला क्या करना है कि वर्क मालूम करना है कि उसका काम कितना है। तो वर्क पता कैसे करिएगा, सभी समय का एलसीएम लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा वर्क। तो सबसे पहले ये 30, 40 और 60 और 120 का एलसीएम लीजिएगा, 120 का एलसीएम लीजिएगा, तो ये वर्क मालूम चल गया 120। अब क्षमता पता करिएगा, ये वर्क मालूम चल गया, तो क्षमता, दूसरा काम क्या करना है, क्षमता पता करना। तो क्षमता पता कैसे करते हैं, वर्क में समय से भाग लगाते हैं, तो इससे इसमें से भाग लगाइएगा तो ए का क्षमता मालूम चलेगा। तो 120 में इस 30 से भाग लगाइएगा तो क्षमता पता चल जाएगा 4। बी का क्षमता पता करना है, तो यहाँ पे एबीसी के बारे में पूछा गया था, कितना दिन में करेगा, ये पूछा गया है कि कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए बी का क्षमता, इससे भाग लगाइएगा, 40 से भाग लगाइए 120 में, तो ये 3 होगा, इससे भाग लगाइएगा तो सी का क्षमता पता चलेगा तो 2 हो जाएगा, इससे भाग लगाइएगा इसमें 120 से, तो ये क्षमता पता चल जाएगा। ये मालूम कर लिए, ए, बी, सी और डी का क्षमता मालूम कर लिया। तो तीनों चारों द्वारा पूछा गया लिया गया समय क्या है, तो क्या करना है, सबसे पहले चारों का आपको क्षमता मालूम करना है, तो सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 2 9 1 10, ये 10 हो गया क्या,
ये एबीसीडी का क्षमता पता चल गया। तो टाइम बराबर क्या होता है कि वर्क में से भाग लगाते हैं किससे, क्षमता से। तो क्षमता कितना हो गया 10, इससे काट दीजिएगा तो यही 12 दिन क्या होगा, एबीसीडी को लिया गया समय जो है कि काम पूरा हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। सबसे पहला काम क्या करना है, टाइम बार का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला काम है कि सबका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा, वर्क मालूम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, क्षमता पता करना है। जिसका पूछा जाएगा तो उस क्षमता से भाग लगाते हैं तो वर्क में, तो टाइम मालूम चल जाएगा। तो ठीक, तो अगला क्वेश्चन को देखिए किस तरह से पूछा गया है। ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में, बी उसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में, सी उसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलके कितना दिनों में पूरा करेगा, ये पूछा गया। तो पहला ही क्लास में बताए थे कि किसी काम का मतलब एक काम से होता है। ये टाइम वर्क में देखते हैं, कोई भी काम करता है तो एक काम से मतलब होता है यहाँ पे। तो देखिए, ए किसी काम के 1/2 भाग को 5 दिन में कर रहा है, मतलब कि एक काम से कम में कर रहा है। तो पूरा काम करने के लिए इसको ज्यादा समय लगेगा। तो यहीं से देख के बोल दीजिएगा कि ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन। यहाँ तो एक का समय नहीं दिया हुआ 10 दिन, बोला गया आधा काम करने में लग रहा है 5 दिन। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, तो ज्यादा समय लगेगा, मतलब कि 10 दिन लगेगा। तो देखिए, ए का समय मालूम हो गया 10 दिन, बी को उसी काम के 3/5 भाग को करने में 9 दिन लग रहा है। तो बी का यहाँ पे पूरा काम निकालिएगा तो क्या करिएगा, 9 में से गुना करिएगा किससे, 5/3 से। तो 3 से कटेगा 9 तो 15 हो जाएगा। फिर बोला गया सी उसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो 2/3 भाग को 8 दिन में कर रहा है, मतलब कि उसको उलट के गुना करिएगा, मतलब कि 8 को गुना करिएगा 3/2 से। तो 8 को 3/2 से करिएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। तब तीनों द्वारा निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि एबीसी का समय नहीं दिया हुआ है, भाग के रूप में दिया हुआ है। तो पहला ही बेसिक क्वेश्चन किया हुआ था पहला क्लास में, तो वहां से देखिए बोले भी थे कि इसका जरूरत पड़ता है। तो देखिए, ए का समय निकाल लेते हैं। तो बोला गया है कि 1/2 भाग तो 5 दिन में, तो पूरा काम करने में ए द्वारा लिया गया समय 10 दिन हो जाएगा। बी द्वारा लिया गया समय पता करते हैं। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि 3/5 भाग को 9 दिन में कर रहा है। तो 9 दिन में कर रहा है तो ये 15 दिन हो जाएगा। फिर देखिए, सी द्वारा लिया गया कितना है, 2/3 भाग को 8 दिन में। तो 3 से कटेगा 4 दूना 8, ये 12 दिन हो जाएगा। तब पूछा गया क्वेश्चन में कि बताइए कि ए बी और सी तीनों मिलके कितना दिनों में करेगा। ये चीज क्वेश्चन में हम निकाल दिए। जब ये दिया हुआ है तो सबसे पहला काम अभी बताएं कि क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करना है कि सभी समय का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम ले लीजिए, ये सब समय का वर्क मालूम चल जाएगा 10, 15 और 12। एलसीएम लीजिएगा 10, 15 और 12 का, तो वर्क पता चल जाएगा कितना, 60 मालूम चल गया। वर्क में एफिशिएंसी से भाग लगाना है तो सबका एफिशिएंसी पता कर लीजिएगा। तो इस 10 से भाग लगाइएगा 60 में, ए का एफिशिएंसी पता चल जाएगा क्षमता। तो 10 से भाग लगाइएगा तो 6 मालूम चल गया। बी का क्षमता पता करना है तो 15 से भाग लगा दीजिएगा इसमें से, तो ये 4 मालूम चल जाएगा बी का क्षमता। अब देखिए सी का क्षमता पता करना है तो इस 12 से 60 में भाग लगाइएगा, तो इससे भाग लगाइएगा तो ये 5 पता चल जाएगा। अब ए बी सी का क्षमता कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़ दीजिएगा तो क्षमता निकल जाएगा तीनों का। तो 6 4 10 5 15, ये क्षमता निकल गया। टाइम निकालना है तीनों द्वारा लिया गया समय। तो जब क्षमता में, यहाँ पे वर्क में क्षमता से भाग लगाते हैं तो समय निकल जाता है। तो यह कितना है, 15 है, 15 से भाग लगा दीजिए, इससे काटिएगा तो यही तीनों द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 4 होगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात,
अगला क्वेश्चन को देख। किसी कार्य को ए व बी 12 दिन में, बी व सी 15 दिन में, सी व ए 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक पूरा करने के लिए ए बी सी में से प्रत्येक क्रमशः कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया। ए और बी जो है कि साथ साथ करता है तो 12 दिन का समय लगता है, बी और सी साथ साथ करता है तो 15 दिन का समय लग रहा है, और सी और ये दोनों साथ में मिलके करेगा तो 20 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूछा गया स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब कि ए को कितना समय लगेगा, बी को कितना समय लगेगा, सी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देख रहा है कि दोनों साथ साथ है, ए बी साथ साथ है, बी सी साथ साथ है और सी ए साथ साथ है। तब पूछा गया ए बी सी का कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बराबर देखने के लिए मिलता है, तो ये भी वैसे ही निकालिएगा, सब इसी तरह से निकल जाएगा। तो देखिए ए और बी एक साथ दिया हुआ है, ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन में हो रहा है, 12 दिन। बी और सी अगर मिलके काम एक साथ करते हैं तो समय लग रहा है कितने दिन का, 15 दिन का। और सी और ये मिलके काम कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। तब क्वेश्चन में पूछा गया है ए द्वारा लिया गया समय क्या है, बी द्वारा लिया गया समय क्या है और सी द्वारा लिया गया समय क्या है। ये तीनों का समय पूछा गया। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको आराम से सीखना है। तीनों का पूछा गया, इसी में ए बी का दिया हुआ रहता है, बी सी का दिया हुआ रहता है, सी ए का दिया हुआ रहता है। तो तीनों द्वारा पूछा गया कितना दिन में होगा ये पूछा गया, या फिर अलग अलग पूछा गया। तो सेम तरीका है निकालने का। सबसे पहला क्या करिएगा, ये 12, 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा, वर्क मालूम होगा। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा 60, यही वर्क पता चल गया। तो दूसरा काम क्या करते हैं, इसका क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता निकालते हैं कैसे, वर्क में समय से भाग लगाइएगा। तो ये वर्क मालूम चल गया 60, इस 12 से भाग लगा दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा। ये ए बी का क्षमता निकल गया 5। बीसी का क्षमता निकालिएगा तो बीसी के समय से भाग लगाइए, इस 60 से इसमें से भाग लगाइएगा तो 15 से ये 4 हो जाएगा। सीए का क्षमता निकालिएगा तो ये इसके समय से भाग लगाइएगा वर्क में, तो इससे भाग लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए हमको ए का क्षमता अगर मालूम चल जाएगा तो समय निकलता है टाइम में, वर्क में टाइम से, वर्क में क्षमता से भाग लगाते हैं तो टाइम निकलता है, ये चीज पता है। तो यहाँ पे हमको एबीसी का क्षमता अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए अलग अलग क्षमता कैसे निकालिएगा। तो देखिए ये इधर जोड़िएगा तो यहाँ पे देख रहा है एक बार 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो मतलब कि इधर जोड़िएगा तो इधर इसका क्षमता जोड़ना पड़ेगा। तो 2a बी और सी हो जाएगा, बराबर में ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12। इससे काटिएगा तो ये 6 निकल जाएगा। किसका क्षमता निकला, ये एबीसी का क्षमता निकला। ए का क्षमता निकालना है तो एबीसी का जब दिया हुआ रहेगा ए निकालना रहेगा, तो जिसमें ए नहीं रहेगा उसको घटाइएगा। तो देखिए घटाइएगा किसको, तो इसमें से ए का ये निकालना है तो बीसी को घटाइएगा, तो बीसी को घटाइएगा तो ए मिलेगा। तो देखिए एबीसी का क्षमता कितना, 6 निकल गया, और बीसी है कितना, 4। तो 4 है तो इसका 2 निकल जाएगा, निकल गया। फिर बी का निकालना है तो बी निकालना है तो जिसमें बी नहीं होगा, जिसमें बी नहीं है, तो बी किस में नहीं है, इसमें बी नहीं है तो इसको घटाइएगा एबीसी में। तो 6 में से इसको 3 को घटाइएगा तो 3 निकल जाएगा, ये बी का क्षमता निकल गया। अब सी का क्षमता निकालना, तो सी का क्षमता कैसे निकलेगा, जिसमें सी नहीं होगा इसका क्षमता निकालना। तो देखिए सी किस में नहीं है, ए बी में नहीं है, तो इस 5 को घटाइएगा इस 6 में से, तो 5 को घटाइएगा 6 में से तो 1 हो जाएगा। तब ये बी सी का क्षमता जब मालूम हो गया तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है, बी द्वारा लिया गया समय कितना है, सी द्वारा लिया गया समय कितना है, तो ये जल्दी से निकल जाता है। तो क्या करिएगा, ए द्वारा समय निकालिएगा, तो ए द्वारा समय निकालिएगा तो इस 60 में से भाग लगा दीजिए 2 से, इससे काटिएगा तो 30 दिन हो जाएगा। अब बी द्वारा लिया गया समय पता करिएगा तो इस
60 में से भाग लगा दीजिएगा बी के क्षमता से 3 से, तो इससे काटिएगा तो 20 हो जाएगा। सी द्वारा लिया गया क्षमता सी द्वारा लिया गया समय निकालिएगा तो वर्क है 60, जिसमें से भाग लगा दीजिए 1 से, तो इससे काटिएगा तो 60 दिन हो जाएगा। तो यही 30, 20 और 50 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 30, 20, 50। 30, 20, 50 मतलब कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यही पूछा गया था। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है? ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर 120 दिन में, सी तथा ए मिलकर 90 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? ये बी का एक साथ दिया हुआ है, काम को अगर पूरा करता है तो 72 दिन। बी सी अगर काम को पूरा करते हैं दोनों मिलकर तो 120 दिन। और फिर बोला गया सी और ये मिलके काम कर रहा है तो 90 दिन में हो रहा है, तो ये द्वारा लिया गया समय क्या है? तो ए का समय पूछा गया, तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्क में क्षमता से भाग लगाते हैं। तो ए का क्षमता मालूम होगा और वर्क पता करिएगा, बस भाग लगा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है कि दोनों का समय दिया हुआ एक साथ मिलकर, ए और बी का समय दिया हुआ है 72 दिन का, और बी और सी मिलके काम कर रहा है तो समय लग रहा है कितने का? 120 दिन। सी और ए मिलके काम कर रहा है तो समय लग रहा है 90 दिन। तो पूछा गया है ए द्वारा लिया गया समय क्या है? ए द्वारा लिया गया समय पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एबीसी का जो समय दिया हुआ है उसका एलसीएम लीजिएगा, वर्क मालूम होगा। तो यहाँ पे जो समय दिया हुआ है एबीसी का एक साथ 72 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम होगा कितना? ये 72 और 12 और 90 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम होगा कितना? 360। ये 360 क्या हो गया? वर्क मालूम चल गया। तो देखिए ये 360 वर्क मालूम चल गया, तो इसका क्षमता निकालिएगा दोनों को एक साथ। तो इससे इसमें से भाग लगाइएगा, तो 72 से भाग लगाइएगा तो 5 बार में 5 निकल जाएगा ए बी का क्षमता। बीसी का क्षमता निकालिएगा तो टाइम से भाग लगाते हैं, टाइम से भाग इससे टाइम भाग लगा दीजिएगा तो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा बीसी का क्षमता। सीए का क्षमता निकालिएगा तो इससे इसमें से भाग लगा दीजिएगा, तो भाग लगाइएगा 90 से तो 4 निकल जाएगा। ये एबीसी एसी का क्षमता निकल गया। अब हमको क्या करना है कि ए का क्षमता निकालना है। तो देखिए पीछे जब क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे स्वतंत्र मतलब कि अलग अलग निकालना रहता था, तो ए का निकालना रहता था तो क्या करते किए थे? सबको जोड़े थे और उसको आधा किए थे। तो यहाँ भी जोड़िएगा, सबको जोड़ के आधा करिएगा तो एबीसी का क्षमता निकलेगा। तो एबीसी का क्षमता कैसे निकलेगा? तो ये सबको जोड़ दीजिएगा, तो सबको जोड़े हैं उसके बाद आधा करिएगा, तो 5 3 8 8 4 12, मतलब कि एबीसी का क्षमता निकल जाएगा कितना? ये एबीसी का क्षमता निकलेगा कितना? 12 को भाग लगाइएगा 2 से, तो ये 6 निकल गया है एबीसी का क्षमता। हमको निकालना है ए का क्षमता, तो ए का क्षमता निकालना है तो मतलब कि बीसी को घटाना पड़ेगा, जिसमें से ए नहीं होगा तो बीसी को घटाइएगा। तो बीसी का क्षमता यहाँ पे है कितना? 3 है, तो इस 3 को घटाइएगा, तो 6 में से घटा दीजिएगा 3 को, तो 6 में से 3 को घटा दिए तो ये निकल गया किसका क्षमता? ए का क्षमता निकल जाएगा। तो देखिए 6 को घटा दीजिएगा तो ए का क्षमता कितना निकल गया? 3 निकल गया। यही 3 से भाग लगाइएगा, तो 3 से भाग लगाइएगा तो ये 120 क्या हो जाएगा? ये द्वारा लिया गया समय हो जाएगा। ये पूछा गया तो क्या किया? जो भी समय दिया हुआ रहता है उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके वर्क मालूम करते हैं, उसके बाद वर्क में समय से भाग लगाते हैं तो पता चल जाता है, क्षमता पता चल जाता है। तो ये एबीसी कैसे आया? तो ये 12/2, तो ये सबको जोड़ दिए, तो यहाँ पे 5 3 8 8 4 12, 12 को 2 से भाग लगाए क्योंकि यहाँ पे 2 बार बी है, 2 बार सी है और 2 बार ए है, सबको जोड़ के भाग लगाए। ए का क्षमता तो घटा दिए,
6 में से 3 को घटाया तो 3 आया, तो वो भाग लगा दिए, तो ये ए द्वारा लिया गया समय पता चल गया। तो यही पूछा गया था। आगे देखिए, ए तथा बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा। ए बी का समय दिया हुआ, बी सी का समय दिया हुआ, सी ए का दिया हुआ, तब पूछा गया सी को कितना समय लगेगा। सी द्वारा पूछा गया, समय पूछा गया, तो वर्क में से क्षमता से भाग लगाइएगा तो समय मालूम चल जाएगा। तो सी का क्षमता मालूम करिएगा और वर्क पता करिएगा। तो देखिए, ए बी एक साथ काम कर रहा है, ए और बी एक साथ काम कर रहा है, तो कितने दिनों में हो रहा है, 10 दिन। बी सी एक साथ अगर काम करेंगे तो 15 दिन में हो रहा है, और सी ए एक साथ काम कर रहे हैं तो 20 दिन में हो रहा है। तब पूछा गया कि सी द्वारा लिया गया समय बताइए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बी का दिया हुआ 10 दिन, बी सी अगर साथ में करते हैं तो 15 दिन, सी ए 20 दिन में, तो सी द्वारा पूछा गया। तो जैसे ही ये समय दिया हुआ सबका एलसीएम लीजिएगा, वर्क मालूम होगा। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा, तो 10, 15, 20 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम होगा 60। ये वर्क मालूम चल गया। जब वर्क मालूम चल गया तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, क्षमता निकालना है। तो क्षमता निकालते हैं कैसे, वर्क में टाइम से भाग लगाते हैं। तो इस 60 में से इस 10 से भाग लगाएगा तो 6 निकल जाएगा क्षमता। ये ए बी का क्षमता निकला 6, बी सी का क्षमता निकालिएगा तो इस 15 से इसमें से भाग लगाइएगा, तो ये 4 निकल जाएगा बी सी का क्षमता। सी ए का क्षमता निकालना है तो इस 20 से इसमें से भाग लगाएगा, तो 3 का निकल गया। अब देखिए सी का क्षमता निकालना है, तो सी का क्षमता कैसे निकलेगा, तो देखिए 2 बार बी है, 2 बार सी है और 2 बार ए है, सबको जोड़ के आधा करना है। सबको जोड़ के क्या करिएगा, आधा करिएगा। सबको जोड़ के आधा करिएगा तो ए बी सी का क्षमता निकलेगा। तो ए बी सी का क्षमता निकलेगा, तो देखिए ये सबको जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 10 3 13। तो ए बी सी का क्षमता निकल गया 13/2, मतलब कि 6.5 निकल गया ए बी सी का क्षमता। हमको तो सी का क्षमता निकालना, तो जिसमें सी नहीं होगा उसको घटाइएगा। तो किसमें सी नहीं है, ए बी में सी नहीं है, तो इस 6 को घटाइएगा, इस 6 को घटाइएगा इसमें से, तो देखिए सी का क्षमता निकल जाएगा 6.5 माइनस करिएगा 6, तो सी का क्षमता निकल गया कितना, ये सी का क्षमता निकल गया 0.5, ये 0.5 निकल गया। तो हमको पूछा गया सी द्वारा लिया गया समय, तो इसीलिए वर्क में ये सी का क्षमता से भाग लगा दिया, तो ये पॉइंट घटा दीजिएगा, तो ये 0.5 निकल जाएगा। अब देखिए इसको हटाइएगा तो ये 10 होगा, इससे काटिएगा तो 2 होगा। अब देखिए भाग गुना कर दीजिएगा तो 120 दिन होगा। तो यही पूछा गया था, सी द्वारा क्या उस काम को अकेले अगर करता है तो कितना समय लगेगा, तो आप क्या हो जाएगा, 120 दिन का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह, और ऐसा क्वेश्चन हमेशा रहता है, साथ साथ दिया हुआ रहेगा, अकेले पूछा जाएगा या 3 को मिलके पूछा जाएगा। तो देखिए आगे किस तरह से पूछा गया क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, सी और ये किसी कार्य को मिलके बोल रहा है कि 20 दिन में करता है। तो बताइए कि तीनों मिलके, ए बी और सी तीनों मिलके कितना दिनों में करेगा। तो तीनों मिलके पूछा गया, ए बी का 7 समय दिया हुआ, बी सी के एक साथ कर रहा है तो 15 दिन, सी ए मिलके कर रहा है तो 20 दिन। तो पूछा गया तीनों द्वारा ए बी सी मिलके कितना दिनों में करेगा। तो देखिए ए और बी का एक साथ समय दिया हुआ 12 दिन दिया हुआ, बी और सी अगर मिलके करते हैं तो
15 दिन में काम होता है, 15 दिन में होता है। और सी और ए अगर मिलके काम करता है तो 20 दिन में होता है। तब क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए कि ए बी सी मिलकर अगर इस काम को करता है तो कितना समय में होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्या करना है कि जितना भी समय दिया हुआ है उसका एलसीएम लीजिएगा, वही क्या होगा, वर्क होगा। तो एलसीएम ले लीजिए 12, 15 और 20 का, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये 60 होगा, तो यही वर्क हो गया। एबीसी के क्षमता से भाग लगाइएगा तो समय निकल जाएगा। तो देखिए एबी का क्षमता निकालते हैं, तो जैसे ये वर्क मालूम हो गया, इस 12 से भाग लगा दीजिएगा, इस 12 से भाग लगाया तो एबी का क्षमता निकलेगा, तो 5 निकल गया। बीसी का क्षमता निकालिएगा तो इस 15 से इसमें से भाग लगाइएगा 60 से, 60 में इस 15 से भाग लगा दीजिए इसमें से, तो ये 4 हो जाएगा। सीए का क्षमता निकालिएगा तो इस 20 से भाग लगाइएगा तो 3 निकल जाएगा। अब देखिए एबीसी का हमको क्षमता पता करना है, तो क्या करना है, एबीसी का क्षमता पता करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 बार बी है, 2 बार सी है और 2 बार ए है, तो जोड़िएगा ऊपर में जोड़िएगा तो इसको भी जोड़िएगा। तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, जल्दी से जोड़िएगा। तो जोड़ के आधा कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 4 9 9 3 12, 12 को भाग लगाइएगा 2 से, तो ये 6 निकल गया, तो यही 6 निकल गया। अब ये टाइम पूछा गया था, इस 6 से भाग लगाइएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो ए बी सी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही पूछा गया था। ये अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को 15 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ये 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए को स्वयं लिया गया समय कितना है, ए का अकेले पूछा गया समय कितना है। तो ए बी का समय दिया हुआ एक साथ करता है तो 15 दिन, बी सी का दिया हुआ 12 दिन, और सी ये दिया हुआ एक साथ काम करते हैं तो 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ए द्वारा लिया गया समय पूछा गया, तो समय निकलता कैसे है, वर्क में भाग लगाते हैं क्षमता से तो समय निकलता है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि वर्क मालूम करना है। तो वर्क मालूम कैसे करते हैं, तो सभी दिया गया समय का क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, वही वर्क मालूम होगा, और ए का क्षमता निकाल दीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा, तो ए द्वारा लिया गया समय मालूम चल जाएगा। ए और बी एक साथ अगर काम को पूरा करते हैं तो 15 दिन का समय लगता है। बी और सी के बारे में बोला गया कि अगर एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा होता है, और सी प्लस ए एक साथ काम करेंगे तो 10 दिन में पूरा होता है। तो पूछा गया ए द्वारा लिया गया समय क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये जो दिया हुआ है, सबसे पहले ये 15 12 10 का एलसीएम लीजिएगा, वही एलसीएम जो है कि वर्क मालूम होगा। तो पहला स्टेप 15 12 और 10 का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60। ये 60 जो है कि ये वर्क मालूम हो गया, वर्क में क्षमता से भाग लगा दीजिएगा तो आपका क्या मालूम चल जाएगा, समय मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी क्षमता पता करना है, तो पहले ए बी का क्षमता पता करिए, तो इसका एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी निकलता कैसे है, तभी बताए थे, वर्क में भाग लगाइएगा किससे, टाइम से। तो ये वर्क है, टाइम से भाग लगाइए, इस 15 से भाग लगाइएगा तो ये 4 हो जाएगा। बीसी का क्षमता निकालिएगा तो इस 12 से इसमें से भाग लगा दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा बीसी का क्षमता। सीए का क्षमता निकालिएगा तो इस 10 से इसमें से भाग लगा दीजिएगा तो सीए का क्षमता कितना निकल जाएगा, ये मालूम चल गया कितना, 6 क्षमता पता चल गया। तो हमको ए का क्षमता निकालना, तो सबको जोड़ दीजिएगा, 2 बार बी है, 2 बार सी है और 2 बार ए है, तो ए बी सी का क्षमता निकलेगा। तो यहाँ पे 2ABC होता है, तो इसीलिए 2 से भाग लगाते हैं, तो 6 4 10 10 5 15, तो 15 को भाग लगाइएगा 2 से, तो 7 10 मतलब 5 हो गया। तो ये किसका क्षमता निकला है, ABC का क्षमता निकालना है। तो हमको निकालना है ए का, तो ए का निकालना है, तो जिसमें ए नहीं होगा उसको घटाइएगा। तो किसमें ए नहीं है, BC में ए नहीं है, तो इसको घटाइएगा, 7 10 मतलब 5 में से 5 को घटाइएगा तो ए का क्षमता निकल जाएगा। तो 7 10 मतलब 5 में से 5 को घटा दीजिएगा तो ए का क्षमता निकल गया कितना,
तो 2.5, यही 2.5 से भाग लगाइएगा तो ये t बराबर में हो जाएगा 2.5 का, तो ये द्वारा लिया गया समय निकल जाएगा। इसको हटाइएगा तो ऊपर में 10 हो जाएगा, और इससे 5 से काटिएगा तो 2, 5 से कटेगा 5, और 5 से काटिएगा तो 12, 12 गुना 2, तो यही 24 दिन का समय लगेगा किसको, ए को करने में पूरा काम। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उस कार्य को 16 दिन में कर सकता है। वे दोनों सी के साथ मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार सी अकेला कितना दिनों में करेगा। ए का समय दिया हुआ है 24 दिन और बी का समय दिया हुआ है 16 दिन, और बोला गया वे दोनों मतलब कि ए और बी सी के साथ मिलकर, मतलब कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम कितना दिन में करता है, 8 दिन में। तब पूछा गया है कि सी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो सी का समय निकालना है तो वर्क में क्षमता से भाग लगाइएगा तो समय निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, वर्क मालूम करना है। तो ए द्वारा लिया गया समय दिया हुआ कितना दिया हुआ, 24 दिन दिया, और बी द्वारा लिया गया समय दिया हुआ 16 दिन दिया हुआ, और ए बी सी एक साथ दिया हुआ। ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन में होता है, 8 दिन में होता है। तब पूछा गया कि बताइए कि सी को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखें ये ए बी का दिया हुआ एक साथ, ए बी सी का दिया हुआ, तो पहला काम क्या करिएगा, वर्क मालूम करिएगा। जब वर्क मालूम होगा तो सी का क्षमता भी पता कर लीजिएगा। जब क्षमता मालूम हो जाएगा तो भाग लगा देते हैं वर्क में, तो समय पता चल जाएगा। तो सबसे पहला ये जो समय दिया हुआ 24, 16 और 8, इसका एलसीएम लीजिएगा। तो 24, 16 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 48 होगा, ये वर्क हो गया। अब देखिए ए का क्षमता निकालिएगा। तो ए का क्षमता निकालना तो वर्क में समय से भाग लगाते हैं, इस 24 से 48 में भाग लगाइएगा तो 2 होगा। अब देखिए बी का क्षमता निकालना है तो इस 16 से 48 में भाग लगाइएगा तो 3 होगा। फिर ए बी सी का क्षमता निकालना है तो इस 8 से 48 में भाग लगाइएगा तो 6 हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना सी का क्षमता, तो ए बी सी का 6 क्षमता निकल गया, ए का क्षमता है 2 और बी का क्षमता है 3। तो इसमें से ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिएगा। तो घटाइएगा तो देखिए ये कितना निकल जाएगा, 6 में से 5 घटाइएगा तो 1 निकल गया। यही 1 से भाग लगाइएगा तो सी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा कितना, तो 48 दिन हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था और ये निकल गया। आगे देखिए, आगे किस तरह से पूछा है। पी किसी काज के 1/4 भाग को 10 दिन में, क्यू उसी काज के 40% भाग को 15 दिन में, आर उसी काज के 1/3 भाग को 13 दिन में, तथा एस उस काज के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले उस काज को कौन करेगा, वही पी क्यू आर का समय दिया हुआ। तो सबसे पहले पूछा गया मतलब कि जिसको कम समय लगेगा वही ना सबसे पहले काम पूरा करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि पी क्यू आर और एस का आपको पहले समय पता करना पड़ेगा। समय मालूम कर दीजिएगा, जिसको कम लगेगा वही ऑप्शन में हो जाएगा। तो देखिए पी को बोला गया कि 1/4 भाग को करने में कितना समय लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, तो उलट के गुना करिएगा, मतलब कि 4 ऊपर नीचे में 1, तो इसको 40 दिन का समय लगेगा। अब देखिए Q के बारे में बोला गया 40% भाग बोला गया। 40% को देखिएगा भिन्न के रूप में तो कितना हो जाएगा, 2/5,
ये भिन्न में बदल दिया 40%। इतना को करने में कितना समय लग रहा है? 15 दिन का लग रहा है। तो क्यू द्वारा लिया गया समय निकालिएगा पूरा काम, तो इसको उलट के गुना करिएगा, मतलब कि 15 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, ये 75/2 हो जाएगा, 75/2 हो गया। अब पी क्यू आर, आर के बारे में देखते हैं। आर के बारे में बोला गया है कि 1/3 भाग को, 1/3 भाग को कितना दिन में कर रहा है? 13 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे आर का पूरा समय निकालिएगा। तो एक काम करने में, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 3/1 होगा, तो 13 गुना 3 40 दिन लगेगा। अब देखते हैं पी क्यू आर एस, एस के बारे में क्या बोला गया? एस के बारे में बोला गया 1/6 भाग को, 1/6 भाग को करने में कितना समय लग रहा है? 7 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ पे पूरा करने में कितना लगेगा? तो उलट के गुना हो जाएगा, मतलब 6 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, तो ये 42 दिन का समय लग जाएगा। तो देखिए इसमें से बोला गया है कि सबसे कम किसको समय लगेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कम किसको समय लग रहा है, वही ऑप्शन होगा। तो देखिए इसको तो पी को 40 दिन लग रहा है, क्यू को ये भाग लगाएगा तो 37.5 37.5 हो जाएगा। ये 37.5, ये 38 है, 42 है, तो सबसे कम किसको लगेगा? तो यही क्यू हो जाएगा ऑप्शन में, सबसे कम लग रहा है 37.5 दिन। आगे देखिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी इसे 120 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी इसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, ये पूछा गया है। तो देखिए ए बी एक साथ काम कर रहा है तो 72 दिन का समय लग रहा है, और बी और सी कर रहा है तो 120, और सी और ये काम करते हैं तो 90 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करे और 3 दिन में कितना। तो 3 दिन का पहले क्या करिएगा? काम निकालिएगा। तो काम निकालिएगा तो वर्क निकालने के लिए अभी सीखे थे, क्या करते हैं एफिशिएंसी को समय से गुना करते हैं तो पता चल जाता है वर्क। तो यहाँ पे पहले 3 दिन का वर्क मालूम करिएगा और टोटल वर्क से भाग लगा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो टोटल वर्क निकलता है कैसे है? सब जितना भी समय दिया हुआ है उसका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो पहले वर्क मालूम करिए, उसके बाद क्षमता पता करिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे निकाल दीजिएगा 3 दिन का काम। तो देखिए ए और बी काम करते हैं तो 72 दिन का समय लग रहा है। बी और सी अगर काम मिलके करते हैं तो कितना दिन का समय लग रहा है? 120 दिन का समय लग रहा है। और सी प्लस ए मिलके काम कर रहा है तो कितना दिन का समय लग रहा है? 90 दिन का। तो पूछा गया 3 दिन का काम। तो सबसे पहले पूरा वर्क मालूम करिए, सबसे पहले पूरा वर्क मालूम करिएगा। तो देखिए वर्क मालूम करिएगा तो क्या करिएगा? सबका एलसीएम, ये 72, 120 और 90 का एलसीएम लीजिएगा। तो ये 72, 120 और 90 का एलसीएम लीजिएगा तो 360 होगा एलसीएम। उसके बाद क्षमता निकाल दीजिए। ए बी का क्षमता निकालिएगा तो इससे भाग लगाइएगा, इससे क्या करना है? भाग लगाना है। तो ये 5 बार में कटेगा तो ये बी का क्षमता निकल गया। बीसी का क्षमता निकालिएगा तो ये 120 से भाग लगाइएगा तो 12 36 होगा। सीए का क्षमता निकालिएगा तो इससे इसमें भाग लगाइएगा तो 4 हो जाएगा। तो ए बी सी का क्षमता निकल गया, मतलब कि ए बी का क्षमता 5, बी सी का क्षमता इतना और सी ए का क्षमता इतना निकला है। तो ए बी सी का क्षमता पहले निकाल, तो सबको जोड़ के 2 से भाग लगाएगा तो 4 3 7 7 5 12, 12 को 2 से भाग लगाइएगा तो ये 6 निकला है। क्या है? ये बीसी का क्षमता निकला है। तो 3 दिन का काम निकालिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ए बी और सी तीनों मिलकर काम करे तो वे 3 दिन में कितना कार्य करेंगे। 3 दिन का काम पूछा गया तो पहले 3 दिन का काम निकालेगा। तो ये वर्क
निकालिएगा 3 दिन का। तो देखिए अभी बताया था कि टाइम बराबर होता है वर्क में इफिशियंसी से भाग लगाते हैं। अगर वर्क निकालिएगा तो क्या करिएगा, उसका इफिशियंसी से टाइम में गुना करिएगा, यह निकल जाएगा। तो देखिए 3 दिन का वर्क निकालते हैं इससे। तो 6 तो एबीसी का दिया हुआ है क्षमता, तो 6 गुना करिएगा 3, तो 3 दिन का वर्क और टोटल वर्क से भाग लगाइएगा। ये कितना है 360, तो यही तीनों द्वारा लिया गया कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए इससे काट दीजिए, 6 से काटिएगा तो 6 बार में, और इससे कटेगा तो 3 से तो 20, मतलब कि 1/20 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज जितना भी क्वेश्चन देखें, ABC का समय दिया हुआ था, ABCD 4 गो का समय दिया हुआ था, तो तीनों द्वारा मिल लिया गया समय पूछा गया था। A और B एक साथ, B और C एक साथ, C और A एक साथ मिलके कर रहा था, तो तीनों द्वारा पूछा जा रहा था। AB दिया हुआ रहता था एक साथ, BC दिया हुआ रहता एक साथ, और CA एक साथ दिया हुआ रहता था, तो वहां पे A गो का पूछा जाता था। तो ये सारा क्वेश्चन बराबर देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, आपको वर्क मालूम करना है। तो वर्क मालूम कैसे करते हैं, तो सभी दिया गया समय का एलसीएम लेते हैं। दूसरा का काम क्या करते हैं, उसका क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता निकलता कैसे, वर्क में उसका समय से भाग लगाते हैं, तो क्षमता निकलता है। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क में उसके क्षमता से भाग लगा देते हैं, समय निकल जाता है। तो ये सारा चीज आप कर रहे थे, आगे भी देखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।